नमस्कार, आप देख रहे द लोक मंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के गुरु गोरखनाथ की पावन भूमि आने वाले समय में इको टूरिज्म के क्षेत्र में देश के नक्शे में प्रमुखता से दिखने की ओर अग्रसर है। इस देश में उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। गोरखपुर वन विभाग में बनाई गई ये मिनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन्हीं परियोजनाओं और इको टूरिज्म के क्षेत्र में गोरखपुर शहर की आगे बढ़ाने का प्रतिबिंब है। इस फिल्म में गोरखपुर स्थित कुसुमी जंगल, बुढ़िया मई स्थल और शहीद अंशफल उल्लाह खान प्रणाली उद्यान, रामगढ़ झील और भी कई देव मंदिर सहित प्रदेश सरकार की भविष्य की परियोजनाओं का भी जिक्र किया गया है। टूरिज्म का मतलब केवल एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये हमें प्रकृति के नजदीक तो ले ही जाता है, लेकिन रोजगार की भी ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। और इसीलिए इस बार का थीम भी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा गया है। मुझे विश्वास है कि आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गोरखपुर और पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन की इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से और इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा से यहाँ पर आज गोरखपुर के वन विभाग के द्वारा जो एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की गई है, एक सराहनीय पहल है। मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग इस क्षेत्र में पर्यटकों को अधिकाधिक मात्रा में आकर्षित करने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ कर सकें। वन विभाग है, पर्यटन विभाग है और भी अन्य संबंधित विभाग मिलकर के अगर इस अभियान को समेकित दृष्टि से आगे बढ़ा सकेंगे, इसके बहुत व्यापक प्रभाव सामने आएंगे। मैं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सभी प्रदेश के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना के दिन से रेप पीड़िता के लिए राजनीतिक लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रेप पीड़िता का JN मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। रेप पीड़िता की नाजुक हालत को देखते हुए वेंटिलेटर पर रखा गया। वहीं रेप पीड़िता से मिलने के लिए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही अलीगढ़ आने की घोषणा की, जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। सूचना ये भी मिली है कि चंद्रशेखर को बुलंदशहर बॉर्डर पर रोक लिया गया था, लेकिन वहां रोडवेज बस से अलीगढ़ आने की सूचना मिलने लगी। इधर जिले के टोल प्लाजा पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात हो गई। चंद्रशेखर को सिविल रिसीव करने के लिए सैकड़ों भीम आर्मी के कार्यकर्ता टोल प्लाजा पर पहुंच गए। इसी दौरान एक युवक जो अपने आप को भीम कमांडो संगठन का बता रहा था, उससे रोकने को लेकर पुलिस और उसके बीच नोकझोंक भी हो गई। ये बेसिकली जो हाथरस में घटना हुई है रेप की, उसके संबंध में लोग यहाँ इनके नेता आ रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, तो उनका वेट करने के उनका ये लोग वेलकम करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो बेसिकली वो नहीं आ रहे हैं, तो ये लोग इस उसमें थे कि उनको रोक लिया गया है, उनको छोड़ा जाए, ये बात कर रहे थे। दूसरी बात इनकी ये थी कि बच्ची को उसको रेफ़र कराया जाए हायर सेंटर पे। तो उस संबंध में हमने रात में ही बात की थी, मेरे सीनियर ऑफिसर्स भी थे,
तो लड़की के परिजन अभी सहमत नहीं थे रात में कि उसको ट्रांसफ़र अभी रेफ़र कराएं। अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल हम लोग उनको मदद करेंगे रेफ़र कराने के लिए। ये बेसिकली जो हाथरस उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पुलिस अधीक्षक की एक अनोखी कार्यशैली सामने आई है। आपको बता दें कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिली है। वहीं एसपी डॉक्टर अरविंद द्विवेदी सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस लाइन सभागार में साफ सफाई करने के साथ साथ पुलिसकर्मियों के रहने वाली वेरी को भी पेंट करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि बाराबंकी के जो पुलिसकर्मी हैं उनको साफ तौर पर यह कहा गया है कि वह अपना श्रमदान करें और अपने थाना परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए श्रमदान करें। साथ ही बाराबंकी की जनता से भी एसपी ने अपील की है कि जो लोग श्रमदान देना चाहते हैं वह पुलिस लाइन आकर श्रमदान करें। हमारे लिए सफलता का कोई मापदंड नहीं है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, लोगों का समय देना, ये सबसे बड़ी सफलता है। आज ये हमारे कहने पर जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इनमें से सैकड़ों ऐसे युवक होंगे जिनमें स्व प्रेरणा आएगी और वो भी जहाँ जहाँ रहेंगे, कोई एसओ के पद पर होगा, कोई चौकी इंचार्ज होगा, कोई बीट इंचार्ज होगा। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे ये जवान जहाँ भी अपने काम में जाएँ वो भी इसी तरह का इनिशिएटिव लें और अपने आसपास के परिसर को जनता के मदद से चमका कर रखें। हमारे आगे की योजना है कि हम थानों और ख़ास करके कोतवाली क्षेत्र की जो पुलिस बल है उसकी मदद से जो हमारे चौराहे हैं, जो मोहल्ले हैं जहां गंदगी है, जहां सफाई नहीं हो पा रही, हमारे अन्य जो सरकारी विभाग हैं उनकी सीमाएं हैं, उनके पास जो जन बल है उसकी कमी है, हम उसको सप्लीमेंट करेंगे और उसको भी चमकाने। सिद्धार्थनगर जिले में बीते 2 दिनों में हुई बारिश का कहर कई गांवों में देखने को मिला है। लगातार हो रही बारिश से सबसे अधिक प्रभावित नौगढ़ तहसील क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांव हुए हैं, जहां खेत जलमग्न हो गए हैं। साथ ही आगाम के रास्तों में भी लगभग 3 फीट पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब घर में पानी जौन बहल गए, अब बच्चन के लेके वहीं छत पे रहती, सीढ़ी नहीं बा और बच्चन के लेके अब घर में पानी हले वाला बा। चाउर गेहूँ जौन रहल भीज भाज गए, कुल बर्तन भड़िया सब यार वार हो गया, पानी भर गया घर में। ये पानी भर गया तो अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? कितनी दिक्कत है? अब बहुत दिक्कत बा। कहा थी बुड़त तब जाके गांव में से बाहर निकल के आई के दूसरे के घरे रहल जाता। अच्छा, खाना वाना कहाँ? खाना कहाँ मिली? जब जौन बा घर में पानी हल गया, खाना कहाँ मिली? अच्छा, यानी कितनी दिक्कत है इससे? हाँ, बहुत दिक्कत बा। अब कहा थी आवे जाए के कोनो रास्ता नहीं बा, एकदम पानी जल भरल बा, घरों में पानी हल गया। इसी बीच कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, झोला छाप डॉक्टर ने ली व्यक्ति की जान। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कासगंज से, जहां झोला छाप डॉक्टर ने व्यक्ति की जान ली। मौत के बाद दुकान बंद कर फरार हुआ डॉक्टर। पैर में आई मामूली चोट पर पट्टी बंधवाने गया था मृतक। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का लगा आरोप। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झोला छाप डॉक्टर ने एक युवक की जान ली। परिजनों ने सड़क पर सब रखकर कार्रवाई करने की मांग। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस ने कब्जे में सबको लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटियाली कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला पुलिस ने, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर ने युवक की जान ली। मामूली चोट को लेकर डॉक्टर के पास गया था युवक, जिसके बाद डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे युवक की जान चली गई।
उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर आला अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर नेता सक्रिय हो गए हैं, जिसको लेकर लगातार नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी बीच 28 सितंबर को सीएम योगी के बागरमऊ विधानसभा दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। वहीं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। सीएम योगी उप चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रत्याशियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं सीएम के कार्यक्रम को लेकर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे हैं। तो इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, शिक्षक के भर्ती के अभिभावकों का धरना। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शिक्षक के भर्ती के अभिभावकों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लाखों की जमीन अपना बताकर किया फ्रॉड। बड़ी खबर हम आपको बता रहे, 15 दिन से फरार चल रहा था ग्राम प्रधान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मोहनलालगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धारा 420 का आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले की नगर पालिका परिषद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के आवास से कुछ दूरी पर एक गौशाला का निर्माण किया गया था, जिसमें सैकड़ों जानवरों के भरण पोषण का इंतजाम भी किया गया था, जो राजस्व के अभिलेखों में सरकारी संपत्ति के नाम से दर्ज है। सरकार की करोड़ों की जमीन पर दबंग भूमाफियाओं ने अधिकारियों के साथ साठगांठ करके करीब 1 बीघा से ज़्यादा जमीन पर मकान बनाकर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जब चेयरमैन प्रतिनिधि ने कर्मचारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए और मीडिया से खबर फैलाने के बाद प्रशासन की नींद खुली है। मिलाकर ताले कैसे पड़े हैं? प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। इसमें करीब हमको 2 महीने पहले जानकारी आई थी। पहले तो इस जमीन को हम समझते थे किसी की प्राइवेट जमीन है, बना है, कोई मतलब नहीं। लेकिन करीब 2 महीने पहले हमारे संज्ञान में आया था कि सरकारी जमीन है जिसका भूमि नंबर 928 है। 1 बीघा 10 बिस्वे के आसपास लगभग 1.5 बीघा लगभग जमीन है। तो इसके लिए जब मालूम पड़ा सरकारी ज़मीन है तो 2 महीने पहले करीब हमने तहसीलदार को पत्र लिखा कि सरकारी ज़मीन है, इसकी पैमाइश करा के इससे अतिक्रमण जो है या जिसका अवैध कब्जा है वो तोड़वाया जाए। लेकिन तहसीलदार ने ही कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कि जो यहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल सत्यम लेखपाल है, मैंने उनसे बोल दिया है। सत्यम से पूछी तो वो कहते रहे हाँ कल जाएंगे, फिर फ़ोन किया, फिर बोले कि हाँ परसों जाएंगे। SDM साहब ने बुला लिया, DM ने बुला लिया, 2-3 बार तहसीलदार से फिर कहा, लेकिन उनकी कुछ ढुलमुल नीति हमको समझ में आई कि लगता है इसमें जो है कुछ तहसील की या तहसील प्रशासन की निश्चित कुछ ना कुछ संलिप्तता रही होगी। मौखिक रूप से कई बार शासी अधिकारी से भी कहा, वो भी कहते हाँ देख रहे हैं। फिर समय बहुत बीतता गया उस पर, फिर धीरे धीरे अंदर कुछ उसको पाटने का भी प्रयास किया जाने लगा।
तब उसके बाद हमने इसमें जो है प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट को अभी करीब 10-12 दिन पहले फिर हमने इस पर लिखित शिकायत पत्र दिया है कि सरकारी जमीन पे कब्जा हो रहा है। नगर पालिका की जमीन पे है और कब्जा बताया जा रहा है, और आप चूंकि चेयरमैन हैं और आपने किसी तरीके से नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई की गई? लिखित रूप से कार्रवाई करी गई है, उसका हमारे पास लिखित लेटर भी है, वो अभी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, जिसमें हमने प्रमुख सचिव आपको बताया, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को हमने लिखित रूप से किया है। इसकी कोई सही सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कब्जा किन लोगों द्वारा किया गया है। ऐसा कोई पक्ष सामने नहीं आ रहा है जिस पे अब दावा करे कि ये हमारी जमीन है। इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें मोहनलालगंज पुलिस हो रही है नाकाम। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मोहनलालगंज पुलिस हो रही है नाकाम। धारा 420 का आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धारा 420 का आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। सिसैड़ी ग्राम के प्रधान के ऊपर दर्ज है धारा 420। लाखों की जमीन अपना बताकर किया था फ्रॉड। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 15 दिन से फरार चल रहा है ग्राम प्रधान। बड़ी खबर लखनऊ से, लाखों की जमीन अपना बताकर किया था फ्रॉड। उन्नाव के बागरमऊ के मोहल्ला सराय में एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक पूरा परिवार सो रहा था। बताया जा रहा है कि लोगों के चीख सुनकर लोगों ने परिवार को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घटना की सूचना पर उपजिलाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। साथ ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को घायलों का उचित इलाज के लिए भी निर्देश दिए हैं। वहीं परिजनों ने बताया है कि कई सालों पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन अभी तक उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला है। वही घटना में घर में सो रहे लोग सुरक्षित हैं, जिसमें बड़ा हादसा होने से टल गया है। लाए गए हैं, इनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। इसमें से एक का चोट ज़्यादा गंभीर चोट है, उसको जिला अस्पताल उन्नाव के लिए रिफर किया गया है एक्सरे के लिए। बाकी एक 2 साल का बच्चा है इसमें से, लेकिन वो बच्चा ठीक है। इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें गंगा घाटों पर चलाया स्वच्छता अभियान। गंगा घाट सुरक्षा दल के सदस्यों ने चलाया अभियान। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिठूर से लेकर कई घाटों तक निकाला कूड़ा। हर रविवार को चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। लोगों से की गंगा को स्वच्छ रखने की अपील। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हर रविवार को चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। अमेठी के कोतवाली मुंशीगंज क्षेत्र के HAL पावर हाउस के पास रविवार को गड्ढे में महिला का शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक की शिनाख्त सुशीला देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला किराए के मकान में रह रही थी और खेतीबाड़ी का काम करती थी। साथ ही 3 दिन पहले वे घर से बाहर बिना बताए गई हुई थी, जिसके बाद अब सुबह तड़के ग्रामीणों ने सबको पावर हाउस के समीप गड्ढे में बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी में नाबालिग के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के नहर पुल
मौजा गोगू मऊ के घर में बीती रात सो रही नाबालिग लड़की को जबरन गांव के 2 लोगों ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं परिजनों ने पीड़ित नाबालिग को लेकर कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दी है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में साइबर अपराध करने वालों का एक अजीब मामला सामने आया है, जहां साइबर अपराध करने वालों ने स्वास्थ्य विभाग में 825 पदों की फर्जी भर्ती निकाल दी और सरकार को कानो कान खबर भी नहीं पड़ी। मामला संज्ञान में तब आया जब स्वास्थ्य विभाग में साक्षात्कार देने के लिए अभ्यर्थी भी विभाग के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। आपको बता दें कि भर्ती आवेदन के लिए सभी अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया गया था कि वे आवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला संयुक्त चिकित्सालय को पंजीकृत डॉक से भेजें। भर्ती सीधा साक्षात्कार के माध्यम से की जानी थी। आवेदन की अंतिम तिथि और साक्षात्कार की तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई थी। जब अभ्यर्थियों की साक्षात्कार के लिए स्वास्थ्य विभाग के बाहर भीड़ जुटी, फिर भीड़ देखकर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के पसीने छूट गए। फिर किसी तरीके से इन लोगों को समझाया गया और पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दी गई। एक व्हाट्सएप मैसेज में कोई फर्जी नियुक्ति दिखाई दी थी, उसको देखकर मैं खुद हैरान हो गई थी और मैंने उसके ऊपर कोतवाली में इसकी शिकायत की थी। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा वो नियुक्ति निकली थी, उसमें 25 सितंबर के दिन साक्षात्कार का डेट निर्धारित था। उसके तहत कुछ काफ़ी सारे अभ्यर्थी आए थे यहाँ पर और अपना उन्होंने कहा था फॉर्म भी किसी को जमा किया था। ये संयुक्त जिला अस्पताल बस्ती CMS द्वारा ऐसा निकाला गया, जिसमें मेरे फर्जी दस्तखत भी उस पर व्हाट्सएप में दिखाए गए हैं और हमारे द्वारा इस तरह की कोई भी नियुक्ति नहीं निकाली गई थी, जिसकी सूचना मैंने पूर्व में ही कोतवाली में शिकायत के तौर पर की। भदोही में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के सामने अधिकारियों ने 16 अवैध रूप से बनी दुकानों और मकानों को JCB से तोड़वा दिया गया। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट की जमीन पर अवैध तरीके से इन दुकानों का निर्माण करवाया गया था, जिसको लेकर इन पर कार्रवाई की गई है। दरअसल जिला मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में सड़क के किनारे कई सालों से इन दुकानों का संचालन हो रहा था। अपर जिला अधिकारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अन्य अधिकारियों कर्मचारियों भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और दुकानों को तोड़वा दिया गया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जनता के बीच राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में बहराइच पहुंचे समाजवादी पार्टी अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व्यास कोड़ ने मौजूदा योगी सरकार पर जमकर जबानी हमला बोला। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि छात्र, किसानों, महिलाओं और खासकर SC/ST लोगों पर इस सरकार ने सबसे ज़्यादा अत्याचार किया है। साथ ही कहा है कि छात्राओं को पीटकर जेल में डाला गया है। हर महीने 15 से 20 SC/ST लोगों की हत्याएं हो रही हैं। बिजनौर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि ईख के खेत में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा है, जिसमें पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से बने तमंचे
और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने वैराज से धर्म नगरी मार्ग पर एक खेत में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वहीं बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया है कि मौके से काफी मात्रा में बने तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र परागतर गांव में पति पत्नी के बीच झगड़ा होने के बाद आपा खो बैठे शराबी पति ने अपने 2 बच्चों को पहाड़ी पर ले जाकर उनका गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं ग्रामीणों ने आरोपी पिता को खदेड़कर पकड़ लिया, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची महोकांड पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए द लोकमंच न्यूज़।